महाकार्टून टीवी। जादुई तालाब। एक गांव में रवि और सूरज नाम के दो भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। रवि और सूरज बहुत बहादुर और समझदार थे। उनके पिता धनीराम गांव के सरपंच थे और उनकी माता माया देवी भी बहुत समझदार थी। गांव की औरतें सलाह लेने उन्हीं के पास आती थीं। एक बार रवि और सूरज अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए गांव से बाहर निकल जाते हैं। तभी रवि बोलता है, दोस्तों, वो देखो जंगल। हम खेलते हुए गांव से बाहर आ गए हैं। हाँ दोस्तों, हमें वापस चलना चाहिए। हम खेलते खेलते जंगल के पास आ गए। हाँ, चलो वापस चलें। गांव में सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। दोस्तों, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जंगल भी घूम लेते हैं। हाँ, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं नहीं, हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। वहाँ खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। अरे चलो ना, इतना डर क्यों रहे हो? जल्दी जल्दी घूमकर आ जाएंगे। फिर सभी दोस्त जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दीपक बोलता है, वाह, कितना सुंदर जंगल है। तुम तो ऐसे ही घबरा रहे थे। देखा, कितना सुंदर जंगल है। तभी उन्हें दूर एक रोशनी नजर आती है और किसी के बोलने की आवाज आती है। दोस्तों, वहाँ से किसी की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं वहाँ कौन है। हाँ चलो, मगर सावधानी से। वे सब वहाँ जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। वहाँ कुछ परियां होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन एक परी तो बेहद सुंदर होती है, जिसे देखकर रवि बोलता है, ये तो बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल जन्नत की हूर है। ये सभी कितनी खूबसूरत हैं। ये इस धरती की तो नहीं लग रही। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये जरूर परियां हैं, लेकिन ये जंगल में क्या कर रही हैं? दोस्तों, चुपचाप देखते रहो। सभी परियां नृत्य कर रही होती हैं और उन पर फूलों की बारिश हो रही होती है। वे सब खूब हंसती खेलती हैं और वहाँ 56 भोग लगा हुआ होता है, वो भी चांदी के बर्तनों में। अरे वाह, क्या नजारा है। ये स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। तभी वहाँ एक दानव आता है और उन परियों को परेशान करना शुरू कर देता है। ओह, यहाँ तो दावत हो रही है, वो भी मेरे बिना। जंगल में मंगल। सभी परियां दानव को देखकर परेशान हो जाती हैं। ये दानव हमें हमेशा परेशान करता है, इससे छुटकारा कैसे पाएं? रवि और उसके दोस्त परियों की बात सुन रहे होते हैं। तभी कुछ परियां उस पेड़ की तरफ आती हैं, जहां सब बच्चे छिपे होते हैं। रवि परियों से कहता है, अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम तो जंगल में घूमने आए थे। आप सबको देखा तो रुक गए। हमने उस दानव और आपकी सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तुम सब बच्चे यहाँ से चले जाओ। ये दानव तुम सबको मार देगा। आप चिंता मत कीजिए, बस हमें यह बताइए कि ये यहाँ क्यों आया है और आपसे क्या चाहता है। ये दानव हमारी रानी परी से शादी करना चाहता है, इसलिए इसने हम सबको यहाँ बंदी बना रखा है। ये तो हम आज अपने असली रूप में आकर थोड़ा हंस खेल रही थी, तो ये भी इसे नहीं देखा गया और फिर से हमें परेशान करने आ गया। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय तो होगा। हाँ, पूर्णिमा की रात को अगर कोई जंगल के तालाब से जादुई पानी लाकर इस राक्षस को पिला दे तो ये राक्षस खत्म हो जाएगा। ये काम तो आप में से कोई भी कर सकता था, तो फिर अब तक किया क्यों नहीं? ये काम कोई इंसान ही कर सकता है और आज तक जंगल में इस जगह तक कोई नहीं आया और हम भी हर किसी को नजर नहीं आते। पता नहीं तुम बच्चों ने हमें कैसे देख लिया। शायद तुम बच्चे बहुत नेक दिल और सच्चे हो, इसलिए हमें देख पाए। क्योंकि अगर कोई हमें देख भी लेता था तो उसकी आंखें इतनी चमक सहन नहीं कर पाती थी।
और वैसे भी उस तालाब का पानी भी हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि उस तालाब का पानी पूर्णिमा की रात को जादुई हो जाता है। इसलिए वो तालाब इस रात को अदृश्य हो जाता है। सिर्फ नेक दिल और सच्चे इंसानों को ही नजर आता है। लेकिन पूर्णिमा कब है? आज ही पूर्णिमा की रात है। तो ठीक है, हम आज रात ही ये काम करेंगे। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम इतनी रात यहाँ रुकेंगे तो हमारे परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, अंधेरा होने ही वाला है। हम जल्द ही ये काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। परी जी, पानी तो हम ले आएंगे, लेकिन पिलाना तो आप ही को पड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो, वो काम मैं कर दूंगी। तो चलो साथियों। परियों के साथ सब बच्चे उस तालाब की तरफ जाते हैं। तालाब को देखते ही परियां बोलती हैं, वो रहा तालाब। कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है, मैं लाता हूँ पानी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ रवि, मुझे भी वो तालाब दिख रहा है। रवि और सूरज तालाब पर जाकर पानी ले आते हैं। ये देखकर परियां बहुत खुश हो जाती हैं और वापस जाकर रानी परी को वो पानी दे देती हैं। रानी परी पानी लेकर दानव के पास जाती है और कहती है, ये लो, पानी पियो। ओह, तो आज तुम मेरे लिए पानी लेकर आई हो। अब इतने प्यार से ले आई हो तो मैं पी ही लेता हूँ। जैसे ही दानव पानी पीने लगता है तो उसे दूर खड़े बच्चे नजर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वह बोलता है, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? दानव की आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन रवि दानव के सामने आता है और बोलता है, कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे कि कुछ आवाज सुनी तो यहाँ रुक गए। तभी रानी परी दानव से बोलती है, अरे तुम कहाँ इन बच्चों के पीछे पड़ गए? लो पानी पियो और आराम से सो जाओ। इन बच्चों को मैं देख लूंगी। दानव बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रानी परी की बात मानकर पानी पी लेता है। पानी पीते ही दानव भस्म हो जाता है, जिसे देखकर परियां बहुत खुश होती हैं और बच्चों का धन्यवाद करती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज तुम्हारी वजह से हमें इस दानव से छुटकारा मिल गया। इस तरह बच्चों की मदद से परियों को दानव से छुटकारा मिल जाता है और वे परी लोग वापस चली जाती हैं। बच्चे भी जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।